हेलो स्टूडेंट्स, देखो बच्चों, आज हम अपना शुरू करने जा रहे हैं 11th के मैथ से चैप्टर नंबर 13, जहां पर बच्चों अपना टॉपिक का नाम है लिमिट एंड डेरिवेटिव। देखो बच्चों, जो अपना चैप्टर नंबर 13 है, इसको हम हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पोर्शन अपना यहाँ पे रहेगा लिमिट का और एक पोर्शन बच्चों अपना यहाँ पे रहेगा डेरिवेटिव का। पहले में लिमिट के बारे में अलग से सीखना, जो अपना पहला पार्ट रहेगा, और उसके बाद बच्चों हम यहाँ पे अपना डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो डेरिवेटिव को तो एक बार भूल जाओ। सबसे पहला जो टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, ये टॉपिक बच्चों हमारा बनता है लिमिट का। अब देखो, लिमिट बच्चों हमारे लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। आज से पहले हमने लिमिट के बारे में कुछ भी नहीं सीखा है, तो इसी कारण से हम यहाँ पे लिमिट को बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के चलेंगे। आई बात समझ में। अब देखो बच्चों, सबसे पहली चीज, लिमिट किसकी होती है? लिमिट हमारी, लिमिट ऑफ व्हाट? किसकी लिमिट? लिमिट होती है बच्चों हमारी किसी न किसी फंक्शन की। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखोगे। क्या बोला है? लिमिट हमारी होती है बच्चों किसी न किसी फंक्शन की। यानी अगर लिमिट कभी भी आ जाए तो साथ में हमारा पे एक फंक्शन भी गिवन होगा बच्चों। आई बात समझ में। वो लिमिट जो होती है वो हमारी उस फंक्शन की लिमिट होती है। आइए बात समझ में। उसके बाद लिमिट हमारी होती क्या है? अब ये चीज बिल्कुल ध्यान से समझोगे। व्हाट इज लिमिट? हमारी लिमिट होती क्या बच्चों? अब जो हमारे यहाँ पे लिमिट की डेफिनेशन बनती है, इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये बच्चों हमारी उस फंक्शन की वैल्यू होगी। इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये बच्चों हमारी फंक्शन की वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू? वेरी वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज। फंक्शन की वो वैल्यू जो हमारी बहुत नजदीक होगी, वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट्स। आई बात समझ में? क्या बोला बच्चों? इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन की वो वैल्यू होती है विच इज वेरी वेरी क्लोज, जो हमारी बहुत नजदीक होगी टू सम पॉइंट्स। इसकी जो हमारी बच्चों नोटेशन होती है, लिमिट की जो अपनी यहाँ पे नोटेशन रहेगी, लिमिट की हमारी नोटेशन होती है बच्चों ये LIM। ये हमारा लिमिट का सिंबल होता है। अंदर आपको यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन गिवन होगा। मान लिया बच्चों हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या गिवन? fx दे रखा है। या फिर लिमिट की नोटेशन को हम ऐसे भी लिखवा सकते हैं बच्चों LT। इसका मतलब हमारा क्या होता है? लिमिट। आई बात समझ में। और अंदर आपको यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन गिवन होगा fx। उसके बाद नीचे यहाँ पर बच्चों आपको हमेशा एक पॉइंट मिलेगा इस टाइप से, x आगे एरो का सिंबल लिखा मिलेगा और यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होगा अपना। आइए बात समझ में। x एरो का सिंबल और यहाँ पे नंबर। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी x एरो का सिंबल, कोई नंबर। ये हमारी बच्चों लिमिट की नोटेशन होती है। अब बात रहेगी एरो का जो अपना सिंबल होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों टेंड्स टू। क्या बोलते हैं? टेंड्स टू बोलो या अप्रोच टू ए बोलो, कि x जो अपना वो कहां पे टेंड कर रहा है? a के ऊपर टेंड कर रहा है। या फिर x अप्रोच टू a, x हमारा बच्चों a के ऊपर क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार, सबसे पहला काम, लिमिट की वैल्यू में जो निकालनी बच्चों इस फंक्शन के लिए निकालनी है। और कब निकालनी है? जब x हमारा कहां पर टेंड करेगा बच्चों? a के ऊपर टेंड करेगा। अब देखो एक बार, लिमिट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये तो हमारी बात की बात है। सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं बच्चों। ये लिखा हुआ है कि x हमारा कहां पर टेंड कर रहा है? a के ऊपर। अब x a के ऊपर टेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चों ये है, अगर x हमारा किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंड करेगा, अप्रोच करेगा, इसका मतलब वो वैल्यू x की, यानी x की हमारी जो भी वैल्यू होगी वो उस पॉइंट के बच्चों बिल्कुल नजदीक है। क्या बोला है? अगर x हमारा a के ऊपर टेंड करेगा तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि x हमारा a के बराबर नहीं है। आइए बात समझ में। क्या बोला है? x हमारा a के बराबर नहीं है, बट x की वैल्यू a के हमारी वेरी वेरी क्लोज है, बहुत नजदीक है। नजदीक का मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू हमारी a से या तो जस्ट थोड़ी सी छोटी है या जस्ट थोड़ी सी बड़ी है। माइनर फर्क होता है हमारा यहाँ पे इनके बीच में। यानी जो हमारे यहाँ पे x अगर a के ऊपर टेंड करेगा, इसका मतलब बच्चों ये हुआ x की वैल्यू या तो हमारी इसके बराबर है। आई बात समझ में। या तो x की वैल्यू हमारी a से थोड़ी सी छोटी, और वो थोड़ी सी छोटी वैल्यू हमने क्या ले ली बच्चों? h। यानी x की वैल्यू हमारी a से या तो h छोटी होगी, या फिर x की वैल्यू हमारी a से h क्या होगी बच्चों? बड़ी होगी। ये मतलब होता है हमारे यहाँ पे टेंड्स का। अब बात रहेगी h क्या होता है बच्चों? ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे। h इज ए वेरी वेरी स्मॉल नंबर। h हमारा बहुत छोटा नंबर होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों h इज इनफाइनाइटली स्मॉल। ठीक है ना। अगर कोई भी वैल्यू हमारी बहुत छोटी हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इनफाइनाइटली स्मॉल बट पॉजिटिव।
और ये वैल्यू हमारी कैसी होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। इस चीज का ध्यान रखोगे। यानी जो हमारी यहाँ पे h की वैल्यू होती है वो क्या होती है, h की वैल्यू अगर मान लिया अंदाजा अगर हम लगाएं कितनी छोटी होती है, ये बात बस समझने की है। इतनी छोटी होती है कि आप एक काम करो 0.1 किलोमीटर तक जीरो लिखते जाओ, यानी बहुत सारी जीरो बीच में लिखवा दो, ठीक है ना। और लास्ट में जाके मैंने यहाँ पे क्या लिखवा दिया 1। तो ये बताओ बच्चों, ये जो अपने यहाँ पे h की वैल्यू है वो बहुत छोटी वैल्यू है, बिल्कुल जीरो के नजदीक है, बट ये बताओ क्या जीरो के बराबर है क्या, नहीं है। ये वैल्यू हमारी कैसी बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, जीरो से जस्ट थोड़ी सी बड़ी। अगर मैं किसी भी नंबर में से ये वैल्यू घटाऊंगा तो मैं आउटपुट क्या मिलेगा बच्चों, उस नंबर से जस्ट थोड़ी सी छोटी वैल्यू। आई बात समझ में। या फिर अगर मैं किसी भी नंबर में h जोड़ूंगा तो मैं क्या मिलेगा, उस नंबर से जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। वही मतलब होता है बच्चों हमारा यहाँ पे x टेंडिंग टू a, यानी x हमारा a के बराबर नहीं होगा, बट x की वैल्यू हमारी a के इतना नजदीक होगी कि लगभग a के बराबर ही समझो। आइए बात समझ में। देखो बच्चों, अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो अब मान लिया हमारे पास बच्चों कोई भी एक फंक्शन गिवन है f(x), लिमिट ये बोल दिया x टेंड्स टू a, ठीक है ना। हमें यहाँ पे इस फंक्शन की क्या निकालनी है बच्चों, लिमिट की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें किसी भी फंक्शन की लिमिट की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, अब लिमिट को सोल्व करने का तरीका समझो। आपको क्या करना है, गिवन फंक्शन में अगर x हमारा a के ऊपर टेंड कर रहा ना, तो गिवन फंक्शन में x की जगह वहां पे a पुट करवा दो। हमें क्या मिलेगा बच्चों, f ऑफ a। ये आगे हमारी यहाँ पे इस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू, और इसको हम बोलते हैं बच्चों अपनी लिमिटिंग वैल्यू। ये हमारे यहाँ पे क्या आ गई बच्चों, लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू निकालने का अपना क्या तरीका होता है, आपको क्या करना है, गिवन फंक्शन में x की जगह अगर x हमारा a के ऊपर टेंड कर रहा है, x a के बराबर नहीं होगा, बट ये हमारा लिमिट को सोल्व करने का तरीका होता है, लिमिटिंग वैल्यू निकालने का तरीका होता है। आपको वहां पे क्या करना है, x की जगह जो भी अपने यहाँ पे पॉइंट है वो गिवन फंक्शन में x की जगह वहां पे पुट करवा दो, अपनी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। आइए बात समझ में। देखो बच्चों, अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये वैल्यू अपनी फंक्शन की नहीं होगी, ये वैल्यू हमारी कैसी वैल्यू होगी बच्चों, लिमिटिंग वैल्यू होगी, लिमिट की वैल्यू होगी। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। हाँ, अगर हम किसी भी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, मान लिया बच्चों हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, f ऑफ a। अगर हम किसी भी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं तो दो केस बनेंगे बच्चों, या तो वैल्यू में कैसी मिलेगी, फाइनाइट। क्या बोला है, अगर हम किसी भी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो दो केस बनेंगे, या तो वैल्यू हमारी आएगी बच्चों फाइनाइट, या फिर वैल्यू में वहां पे मिलेगी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब समझते हो ना, इन्फिनिटी, ठीक है ना। एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर वैल्यू फाइनाइट है तो ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू हमारी वहां पे फाइनाइट हो जाएगी, जो भी नंबर आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 1/2 आ गया, जो भी वैल्यू आएगी वो हम लिखवा देंगे। बट अगर वैल्यू हमारी कभी भी इनफाइनाइट बन जाए तो ऐसे केस में एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे बच्चों, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे केस में हमारी लिमिट कभी भी क्या नहीं होगी बच्चों, एग्जिस्ट नहीं होगी। इस चीज का आप सभी को ध्यान रखना है। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि लिमिट का हमारा सिंबल क्या होता है। अगर मान लिया लिमिट का हमारा ये सिंबल है, अंदर कोई भी फंक्शन गिवन है, x हमारा किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंड कर रहा है, तो लिमिट को सोल्व करने का मैंने आपको क्या तरीका बताया, क्या करना आपको वहां पे, इस पॉइंट को x की जगह रिप्लेस करना गिवन फंक्शन के अंदर। जो भी f ऑफ a की वैल्यू होगी वो हमारी वहां पे लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। हाँ, इस वैल्यू का बच्चों अपना वहां पे फाइनाइट होना जरूरी है, यानी इन्फिनिटी वगैरह नहीं बनना चाहिए हमारा वहां पे क्वेश्चन में। अगर इन्फिनिटी बने तो क्या लिखवा देंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो उस केस में बच्चों हमारी वहां पे लिमिट क्या नहीं करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। उसके बाद देखो मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूं, एक एग्जांपल से हम यहां पे लिमिट के बारे में समझेंगे। अब जैसे मान लो बच्चों, ये गिवन हमारे पास लिमिट, इन्होंने ये बोल दिया कि x हमारा टेंड कर रहा है 1 के ऊपर, ठीक है ना। और फंक्शन हमारे पास ये गिवन है 2x² प्लस में कितना आ गया बच्चों, 1। तो देखो एक बार इस क्वेश्चन में हमारी f(x) की वैल्यू ये गिवन है, और लिमिट में सोल्व करवानी किस पॉइंट के ऊपर, जब x हमारा कहां पर टेंड करेगा बच्चों, 1 के ऊपर। जब x हमारा 1 के ऊपर क्या करेगा, अप्रोच करेगा। अब ये बताओ बच्चों, अगर हमें कभी भी लिमिट की वैल्यू सोल्व करनी पड़ जाए तो सोल्व करने का हमने तरीका क्या सीखा। देखो एक बार x की जगह क्या पुट करवा देंगे, 1 पुट करवाओ। फिर अगर मैं x की जगह 1 पुट करवाता हूं तो वैल्यू में क्या मिलेगी, 2 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस में 1, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, 3। बताओ एक फाइनाइट वैल्यू है या नहीं है। अगर फाइनाइट वैल्यू है तो इस केस में हमारी लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 3 आ जाएगी। करवा सकते हो ना। एक क्वेश्चन और देखो, अगर मान ले वो मैं ये बोल दे कि लिमिट की वैल्यू में निकालनी है, x हमारा टेंड करा बच्चों -2 के ऊपर,
x हमारा कहां पर टेंड कर रहा है -2 के ऊपर, और फंक्शन की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है x² + 1, ये आ गया। जैसे कि मान लिया इसको हम सोल्व करना चाहते हैं, तो ये बताओ बच्चों, अगर x हमारा -2 के ऊपर टेंड कर रहा है, टेंड करने का मतलब क्या हो गया कि x हमारा -2 के बराबर नहीं होगा, बट x की वैल्यू हमारी -2 के बिल्कुल नजदीक होगी। आई बात समझ में? कितना नजदीक वो चीज मैंने आपको बता दी, या तो -2 से थोड़ी सी छोटी या -2 से थोड़ी सी बड़ी। याद होगा सारी ये बातें ध्यान में है ना। और h की वैल्यू मैंने आपको बता दिया, h इज ए वेरी वेरी स्मॉल नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनफाइनाइटली स्मॉल बोलते हैं। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार, अब जैसे ही मान लिया इसकी बच्चों में यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, अगर हमें किसी भी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ जाए, तो वैल्यू निकालने का मैंने आपको क्या तरीका बोला है, अगर x हमारा -2 के ऊपर टेंड कर रहा है, तो गिवन स्टेटमेंट में गिवन फंक्शन में x की जगह -2 पुट करो बच्चों, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी -2 का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना आ गया बच्चों यहाँ पे अपना 1, -2 का स्क्वायर वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 4, और 4 + 1 वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 5। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना, तो ऐसे में निकालते बच्चों अपनी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद कई बार क्या होता है बच्चों, जब हम यहाँ पे अपनी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जब हम लिमिट को अपना सोल्व करवाते हैं, तो कई क्वेश्चंस में अपना यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, अब इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है अपनी। क्या बन जाती है? इंडिटरमिनेट फॉर्म। सबसे पहली चीज क्या होती है हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म? देखो बच्चों, इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है हमारी 7। कितनी होती है? 7 हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। ऐसी फॉर्म्स होती है जिनके बारे में हमने आज तक नहीं सीखा, हमें नहीं पता कि इनकी वैल्यू अपनी क्या आएगी। आइए बात समझ में। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है बच्चों, अगर हम लिमिट को सोल्व करवा रहे हैं वहां पे, और अगर क्वेश्चन में हमारी कभी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म बने, मैं आपको 7 फॉर्म बताऊंगा, अगर इन 7 फॉर्म में से अगर हमारी कोई भी फॉर्म बनती है, तो क्वेश्चन को हम बच्चों वहां पे डायरेक्ट मेथड से सोल्व नहीं करवा सकते, तो वहां पे डायरेक्ट लिमिट को सोल्व नहीं कर सकते। ये फॉर्म हमें वहां पे कभी भी क्वेश्चन में नहीं बनने देनी। आइए बात समझ में। अब बात रहेगी ये 7 हमारे यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी होती है। सबसे पहली फॉर्म बच्चों हमारी बनेगी 0/0। कौन सी आती है? 0/0। उसके बाद अगली फॉर्म हमारी बनेगी बच्चों यहाँ पे ∞/∞। उसके बाद 0 × ∞, ये भी हमारी क्या होती है बच्चों, इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। उसके बाद ∞, ∞, आगे 1 की पावर ∞, 0 की पावर 0, और एक ∞ की पावर 0। ये सारी हमारी क्या होती है बच्चों, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होती है। अगर क्वेश्चन में ये फॉर्म हमारी कभी भी बने, तो मैंने आपको क्या बोला है, हम वहां पे डायरेक्ट अपना लिमिट को सोल्व नहीं करवा सकते। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि देखो एक एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया बच्चों, हमारा एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में इन्होंने ये बोल दिया कि लिमिट x हमारा अप्रोच कर रहा है टेंड्स टू, बोलो मान लिया 2 पे आ गया, और फंक्शन हमारे यहाँ पे बच्चों गिवन है x² - 4, और बाई में कितना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे x - 2 आ गया। अब ये बताओ, अगर हम इस क्वेश्चन में अपनी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करवाते हैं, तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी? देखो एक बार, अच्छा ये बताओ, x हमारा 2 के ऊपर टेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, x की जगह में क्या पुट करना पड़ेगा? 2 पुट करना पड़ेगा ना, अगर हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो। देखो एक बार, तो 2 का स्क्वायर -4, और बाई में वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों, 2 - 2। अब ये बताओ, 4 - 4, ऊपर में क्या मिलेगा 0, और नीचे 2 - 2, वैल्यू बताओ बच्चों में क्या मिलेगी 0। बताओ कौन सी फॉर्म बन गई? 0/0 फॉर्म बनी है। और ये बताओ, क्या 0/0 फॉर्म का हमने आज तक कोई भी सॉल्यूशन पढ़ा है? नहीं। ये सातों फॉर्म हमारी कैसी होती है बच्चों? इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। आइए बात समझ में। तो 0/0 फॉर्म भी हमारी कैसी फॉर्म होगी? एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होगी। ठीक है ना। अब देखो, अगर क्वेश्चन में हमारी ये फॉर्म कभी भी बने, तो बच्चों हमारा सॉल्यूशन करने का ये तरीका गलत होगा, हम वहां पे डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू सोल्व नहीं करवा सकते। आइए बात समझ में। देखो ऐसे केस में अगर ये 7 फॉर्म हमारी क्वेश्चन में कभी भी बनती है, तो क्वेश्चन को सोल्व करने का देखो बच्चों, जो हमारा सबसे पहला तरीका बनेगा, जो अपने यहाँ पे सबसे पहला मेथड बनेगा, इसका नाम होता है बच्चों अपने यहाँ पे फैक्टर मेथड। क्या रहेगा? फैक्टर मेथड। देखो बच्चों नाम से क्लियर है, अगर क्वेश्चन में हमारे फैक्टर बनते हो तो फैक्टर बना लिया करो, पहले फैक्टर वगैरह बना के वहां पे सोल्व करो। ठीक है ना। सोल्व करने के बाद हम वहां पे अपनी लिमिट की वैल्यू निकाल लेंगे। आई बात समझ में। अगर हमारी इन 7 में से कोई भी फॉर्म बने, तो क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे पहला तरीका मैंने आपको क्या बोला बच्चों? फैक्टर मेथड। उसके बाद सेकंड मेथड अपना यहाँ पे रहेगा बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन मेथड।
उसके बाद थर्ड अपना यहाँ पे रहेगा बच्चों रेशनलाइजेशन मेथड, नाम से क्लियर है, छोटी क्लासेस से ये काम हम करते भी आए हैं। और फोर्थ बच्चों मैं आपको बताऊंगा बायनोमियल मेथड। बायनोमियल मेथड देखो क्या होता है, ये हमारा फैक्टर मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड और बायनोमियल मेथड। अब देखो जो सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट मेथड के बारे में सीखेंगे जिसका नाम अपना यहाँ पे क्या फैक्टर मेथड। देखो जो नाम से क्लियर है फैक्टर, अगर क्वेश्चन में हमारे फैक्टर बनते हो, अगर हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म लिमिट के अंदर कभी भी आ जाए लिमिट को सोल्व करने पर, तो ऐसे केस में अगर हमारे क्वेश्चन के फैक्टर बनते हो तो अपने वहां पे फैक्टर बना लिया करो। जैसे कि मान लिया अपना यही क्वेश्चन है, यहाँ पर बच्चों अपना ये लिखा हुआ था कि लिमिट x हमारा टेंड कर रहा था 2 के ऊपर और fx की वैल्यू हमारे पास क्या है, x² माइनस का 4 बाई में कितना आ गया, x माइनस का 2 आ गया। अब ये बताओ अगर हमने अपनी डायरेक्ट लिमिट को सोल्व करने की कोशिश की तो यहाँ पर बच्चों हमारी कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म बन गई। अगर 0/0 फॉर्म बने तो सबसे पहले मैंने आपको ये 4 तरीके बताए हैं, जिनमें सबसे पहला अपने यहाँ पे कौन सा बच्चों, फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड अपना क्या कहता है, अगर क्वेश्चन में फैक्टर बनते हो ना तो फैक्टर बना लिया करो। आइए बात समझ में, देखो कहीं पे फैक्टर बन रहे हैं देखते ही पता चल जाएगा। देखो पक्का बन रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बच्चों 4 को 2 का स्क्वायर लिखवा दूं, बोलो यहां तक कोई भी डाउट है, बताओ फैक्टर बन रहे हैं या नहीं बन रहे। देखो अपना यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो गया a² माइनस b², और इसका बच्चों हमने अपना फॉर्मूला सीख रखा है। बोलो क्या फॉर्मूला पढ़ा है, यूज करो। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, फॉर्मूला यूज हो गया a² माइनस b²। क्या फॉर्मूला पढ़ा, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, और बाई में अपना यहाँ पे क्या लिखा हो बच्चों, x माइनस का 2। अब ये बताओ x माइनस 2 से x माइनस का 2 अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आइए बात समझ में। अब ये फैक्टर अपना यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया ना। अब एक काम करो बच्चों, अब इस लिमिट को सोल्व करो। अगर लिमिट को सोल्व करेंगे तो लिमिट का सिंबल हटाओ। सिंबल कब हटाएंगे, जब अपने यहाँ पे ये लिमिट सोल्व होगी। सोल्व कब होगी, x की जगह में क्या पुट करना पड़ेगा, 2, तभी तो अपने यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू आएगी। तो x की जगह अपने यहाँ पे 2 पुट करवा दो। अब तो 2 प्लस का 2 वैल्यू में क्या मिल जाएगी बच्चों, 4। अब तो कहीं पे इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनी ना। तो ऐसे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका रहेगा। अगर हमारे कभी भी 0/0 फॉर्म बने तो सबसे पहला तरीका हमने अपना कौन सा बच्चों सीख लिया, फैक्टर मेथड। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो हाँ, एक चीज का आप हमेशा ध्यान में रखोगे, इस चीज को पहले मन में बैठा लेना है। अगर बच्चों x हमारा कभी भी 2 के ऊपर टेंड करेगा तो जनरली हमेशा जो फैक्टर वहां पे अपना कैंसिल आउट होगा, 2 को यहां पे लेके आओ बच्चों, कौन सा फैक्टर कैंसिल आउट होगा, x माइनस का 2। चेक करो इस क्वेश्चन में x माइनस का 2 कैंसिल आउट हुआ या नहीं हुआ। आइए बात समझ में। तो पहले इस फैक्टर का अपना वहां पे कैंसिल आउट होना जरूरी है, तभी अपने वहां पे ये 0/0 फॉर्म खत्म होगी। इस चीज का आप ध्यान रखोगे। अगर मान लिया कोई हमें कभी भी ये बोल दे कि x हमारा टेंड कर रहा बच्चों 3 के ऊपर, क्या बोला है कि x हमारा टेंड कर रहा 3 के ऊपर, तो सबसे पहला काम जनरली हमारा वहां पे जो फैक्टर कैंसिल आउट होता है वो कौन सा फैक्टर बनेगा बच्चों, x माइनस का 3। जब तक ये फैक्टर अपना वहां पे क्वेश्चन से हट नहीं जाएगा, अपने वहां पे ये 0/0 फॉर्म नहीं हटेगी। इस चीज का आप ध्यान रखोगे। आइए बात समझ में। तो अगर क्वेश्चन में हमारी कभी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म बने तो सबसे पहला तरीका बच्चों हमने अपना क्या पढ़ लिया, फैक्टर मेथड। अगर क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे फैक्टर बनते हो तो पहले फैक्टर बना लिया करो। आइए बात समझ में। उसके बाद सेकंड जो हमारा यहाँ पे मेथड रहेगा, ये बिल्कुल ध्यान से सीखोगे आप सभी, इंपॉर्टेंट है। देखो अब जैसे कि मान लिया बच्चों हमने यही क्वेश्चन उठा लिया कि लिमिट x हमारा टेंड कर रहा है 2 के ऊपर और फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, x² माइनस का 4 बाई में कितना आ गया, x माइनस का 2 आ गया। आइए बात समझ में। इसका एक तरीका तो बच्चों हमने ये सीख लिया, फैक्टर मेथड। अब मान लिया इसी क्वेश्चन को हम सोल्व करना चाहते हैं बच्चों, किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड अपना सदाबहार मेथड है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से करोगे। सबसे पहले दिमाग में एक बात बैठाओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मेनली यूज कब करवाते हैं, जब हमारा x अगर नॉन जीरो नंबर पे टेंड करेगा। तो अगर x हमारा टेंड करेगा कहां पर, नॉन जीरो नंबर पर। आई बात समझ में। अगर बच्चों x हमारा कभी भी नॉन जीरो नंबर के ऊपर टेंड करेगा तो मेनली हम अपना इसी मेथड का यूज करवाते हैं। अगर डायरेक्ट फैक्टर बनते हो तो फैक्टर बना के सोल्व कर लो, अदरवाइज वहां पे हम अपना किसका यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। कब, जब हमारे क्वेश्चन में वहां पे फैक्टर ना बनते हो। अगर फैक्टर बनते हो तो भी हम यहाँ पे इस तरीके का यूज करवा सकते हैं। अब एक बारी इस तरीके का यूज हम कैसे करेंगे, इस मेथड को आप सभी समझोगे। मेनली हम यूज कब करवाते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया, एक्स हमारा पे बच्चों नॉन जीरो नंबर के ऊपर टेंड करना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखोगे।
ठीक है ना। अगर नॉन जीरो के ऊपर कभी भी एक्स स्टैंड करेगा तो सबसे बेस्ट मेथड अपना यही रहेगा, सब्स्टिट्यूशन। अब बात रहेगी सब्स्टिट्यूशन को सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, ये बात आप सभी समझोगे। सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या करना है, एक्स को आपको रिप्लेस करवाना है किससे, बाई एच से। एक्स रिप्लेस बाई एच, एक्स को हमें रिप्लेस करना है किसके द्वारा, एच के द्वारा। अब बात रहेगी हम एक्स को एच से रिप्लेस कैसे करेंगे, ये बात आप समझो। अच्छा ये बताओ, हमने ये बात पढ़ी बच्चों कि x हमारा यहाँ पे टेंड कर रहा है कहां पर, 2 के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू या तो 2 से थोड़ी सी छोटी है या 2 से थोड़ी सी बड़ी है। आइए बात समझ में। तो हमेशा क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा बच्चों, हमेशा पुट करवाएंगे हम, क्या बोला है, हमेशा पुट करेंगे x इज इक्वल टू, टेंस को हटा दो, बराबर में लेके आओ। अब ये बताओ x की वैल्यू हमारी किसके बराबर है, या तो 2 से थोड़ी सी छोटी या 2 से थोड़ी सी बड़ी। कितनी छोटी या कितनी बड़ी, h वर्ड का हमने अपना यूज किया है, याद होगा। h मैंने आपको बताया इज इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर। तो हमेशा x को पुट करना है किसके इक्वल, 2, या तो माइनस h लेके चलो या प्लस h, वो आपकी मर्जी है। आइए बात समझ में। अगर बच्चों में कभी भी x को h में चेंज करना है तो हमें x की वैल्यू h की टर्म में लानी पड़ेगी। और अगर x हमारा 2 के ऊपर अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 2 से या तो थोड़ी सी छोटी है या 2 से थोड़ी सी बड़ी है। तो x की वैल्यू या तो 2 से थोड़ी छोटी लेके चल पड़ो या 2 से थोड़ी सी बड़ी लेके चल पड़ो। आइए बात समझ में। तो यहां पे मैंने x की जगह क्या पुट करवा दिया बच्चों, 2 माइनस का h। अब हमें पूरे क्वेश्चन को h में चेंज करना है। x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई ना। अब देखो यहां पर तो हम x की जगह क्या पुट करवा देंगे, 2 माइनस का h पुट हो जाएगा। बट ये बताओ x हमारा कहां पर टेंड करा, 2 के ऊपर, इसको भी बच्चों में वहां पे h में चेंज करना पड़ेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे। एज x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, यहां से भी h की वैल्यू निकाला करो, हमेशा h अपना 0 पे टेंड करेगा। क्योंकि ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी। h हमारा क्या होता है बच्चों, h इज ए वेरी वेरी स्मॉल नंबर बट पॉजिटिव। h की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 पॉइंट समथिंग होती है। तो h हमारा किसके नजदीक होता है बच्चों, 0 के नजदीक। तो क्या बोल रहा है, x अपना कहीं पे भी टेंड करता हो, चाहे 2 पे, चाहे 3 पे, चाहे 4 पे, h बच्चों हमारा हमेशा कहां पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर। बोलो ये बात आई समझ में। अब पूरे क्वेश्चन को हमें किस में चेंज करवाना बच्चों, h में। तो h में चेंज कैसे करेंगे, देखो एक बार। अच्छा ये बताओ, लिमिट h हमारा टेंड कर रहा है बच्चों 0 के ऊपर। अगर x हमारा 2 के ऊपर टेंड कर रहा था तो h हमारा कहां पे टेंड कर गया, 0 के ऊपर। क्यों टेंड किया, ये बात आई समझ में। अगर ना समझ में आई तो देखो एक बार, अगर x हमारा 2 के ऊपर टेंड कर रहा है, x की वैल्यू हमने क्या पुट करवा दी, 2 माइनस का h। तो 2 माइनस का h कहां पे टेंड करेगा, 2 के ऊपर। ये बात समझ में। 2 से 2 बताओ बच्चों हमारा क्या हो जाए, कैंसिल आउट। तो h हमारा कहां पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर। बोलो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। अब एक काम करो, पूरे क्वेश्चन को हमें यहाँ पे h में चेंज करना है। h में चेंज करने का अपना यहाँ पे तरीका क्या रहेगा, देखो एक बार ये बात समझोगे। अगर x हमारा 2 के ऊपर टेंड कर रहा है तो h हमारा हमेशा कहां पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह में क्या पुट करवाना होगा बच्चों, 2 माइनस h। तो 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस का 4, और बाई में क्या लिखेंगे, x की जगह क्या पुट करवा देंगे, 2 माइनस h। तो 2 माइनस का h और माइनस में क्या आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे 2। आइए बात समझ में। 2 से 2 अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब देखो क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना है, जब तक ये अपना h नीचे से खत्म नहीं होगा ना, क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म नहीं होगी। क्यों, कई बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट को सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कई बच्चे क्या करेंगे, h की जगह 0 पुट करवा देंगे अगर लिमिट को सोल्व करना है। चलो ठीक है, 0 तो वो आप पे पुट करवा देंगे। अब देखो एक बार, 0 तो पुट करवा देंगे। अब ये बताओ, तो हमारे यहाँ पे लिमिट तो सोल्व नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कि 2 माइनस का 0 कितना आ गया अपना 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस का 4 कितना आ गया 0। और वहां पे हमारी जो फॉर्म बनेगी वो कौन सी फॉर्म बनेगी बच्चों, अपनी 0/0 फॉर्म बनेगी। और 0/0 हमारी कैसी फॉर्म होती है, इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो एक काम करो, क्या बोल रहा है, हमेशा क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना है, यानी लिमिट को हम तब तक सोल्व नहीं करेंगे जब तक ये नीचे से हमारा h कैंसिल आउट नहीं हो जाए। तो पूरा सोल्व कराओ, h अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलो क्या पड़ा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 4, और बाई में वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, माइनस का h। 4 से 4 अपना क्या हो गया, कैंसिल आउट। ऊपर से कोई चीज कॉमन है क्या, कॉमन लो। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से मैंने बच्चों अपना h बार कॉमन ले लिया, वैल्यू में क्या मिलेगी, h माइनस का 4, और बाई में कितना आ गया, माइनस ऑफ h। h से h अपना यहाँ पे क्या हो जाए, कैंसिल आउट। अब लिमिट को सोल्व करो, h हो गया ना कैंसिल आउट।
h कैंसिल आउट होते ही, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर कैंसिल आउट होना वो कौन सा होगा बच्चों, h माइनस 0, h ही होना था ना, वो हमने कैंसिल आउट करवा दिया। अब लिमिट को सोल्व करो, h की जगह क्या पुट करवा देंगे 0, तो 0 माइनस का 4 बाई में माइनस का 1, वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों +4, तो +4 हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। तो ये होता है बच्चों हमारा यहाँ पे सेकंड मेथड जो हमने पढ़ा अपना यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो अगर इसमें यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आई बात समझ में। बस सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या करना है, x को हमें वहां पे रिप्लेस करवाना है, किससे, h से। x को हमें वहां पे चेंज करना है, किसमें, h में। और ये बात मैंने बता दी, x टेंडिंग टू 2 का मतलब क्या हुआ, x हमारा 2 के नजदीक होगा। कितना नजदीक, या तो 2 से h स्मॉल या 2 से h से बड़ा। आइए बात समझ में। तो हमेशा x की जगह पुट करेंगे कितना, 2 माइनस h या फिर 2 प्लस h, वो आपकी मर्जी है। दोनों लेने से हमारा पे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उसके बाद x हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h हमारा बच्चों हमेशा 0 के ऊपर टेंड करेगा, और पूरे क्वेश्चन को मैं वहां पे h में चेंज करना और वैल्यू निकाल लेना, अपनी वैल्यू आ जाएगी। देखो अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। उसके बाद थर्ड जो अपने यहाँ पे तरीका बनेगा, थर्ड मेथड आता है बच्चों अपने यहाँ पे रेशनलाइजेशन मेथड। देखो ये मेथड हमें क्या कहता है, अब जैसे कि मान लिया हम यहाँ पे बच्चों अपना कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन अपना ये गिवन है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहां पे आ गया अपना रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस ऑफ रूट 2, और बाई में इन्होंने बोल दिया बच्चों अपने यहां पे x बोल दिया, ठीक है ना। अब ये बताओ, सबसे पहले देखते हैं हम, अगर हम यहां पे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो वैल्यू में क्या मिलेगी। देखो एक बार, अगर हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है तो हमें x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा बच्चों, 0 पुट करवाना एक बार, तो वैल्यू में क्या मिलेगी, रूट 2 माइनस ऑफ रूट 2, और बाई में क्या मिलेगा बच्चों, x की जगह 0 यहां पे पुट करवाओ, तो रूट 2 माइनस का रूट 2 0 आ गया, और बाई में भी कितना आ गया बच्चों 0, और विच इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। ये हमारी कैसी फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म। अगर 0/0 फॉर्म बने तो सबसे पहला तरीका मैंने आपको क्या बोला, फैक्टर। क्वेश्चन में फैक्टर बन नहीं रहे। अब देखो बच्चों, यहां पर जो मैं तरीका आपको करवाऊंगा उसका नाम अपना यहाँ पे रेशनलाइजेशन मेथड। इसका यूज कब होता है, बचपन से करते हैं। क्वेश्चन में अगर स्क्वायर रूट जहां भी आएगा, अब जहां भी स्क्वायर रूट आएगा वहां अपना इसी मेथड का यूज होगा, क्योंकि बचपन में अगर हमारे रूट वाले कोई भी क्वेश्चन आ जाते थे छोटी क्लासेस में, तो वहां पे भी हम उन क्वेश्चंस को कौन से तरीके से सोल्व करवाते थे, रेशनलाइजेशन मेथड से। अब देखो बच्चों, यहां पर भी हमारा क्वेश्चन के अंदर रूट आ गया, और रूट अगर हमारा कभी भी आ जाए तो हमेशा वहां पे हम अपना किसका यूज करेंगे बच्चों, रेशनलाइजेशन मेथड का। रेशनलाइजेशन मेथड में क्या कहता है, देखो एक बार ये बात समझोगे। देखो अगर 0/0 फॉर्म बने तो इस बार हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपना रेशनलाइजेशन मेथड से। तो ये मैं क्या कहता हूं, देखो एक बार, मान लिया फंक्शन हमारा ये गिवन है कि रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस का रूट 2, और बाई में वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, x आ गई। तो रेशनलाइजेशन मेथड में क्या कहता है, आई बात समझ में। देखो क्या पढ़ा हमने, आपको क्या करना है कि जहां पे भी अपनी वो रूट वाली टर्म्स है ना, उनका बीच का साइन चेंज करो। रेशनलाइज हम न्यूमरेटर को भी करवा सकते हैं, डिनोमिनेटर को भी, बट यहाँ पे जो अपना रूट आ गया बच्चों ऊपर आ गया। अगर ऊपर रूट है तो ऊपर वाली टर्म का बीच का साइन चेंज करो, माइनस है तो प्लस लेना है, अगर प्लस है तो माइनस लेना है, ठीक है ना। तो बीच का साइन चेंज, उसी नंबर से मल्टीप्लाई, और उसी टर्म से हम अपना क्या करवा देंगे बच्चों, डिवाइड करवा देंगे। बोलो ये बात आई समझ में। अब वही चीज, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, और नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले से, करवाओ क्वेश्चन को सोल्व। तो देखो एक बार, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, फॉर्मूला यूज हो गया a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। देखो एक बार, a स्क्वायर वैल्यू हमने क्या सीखी बच्चों, 2 प्लस एक्स माइनस का b स्क्वायर 2 आ गया, अपॉन में देखना एक बार, x इंटू में यहाँ पे कितना बनेगा, रूट ऑफ 2 प्लस एक्स, और प्लस में कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे, रूट 2 आ जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाए, कैंसिल आउट, x भी अपने यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट, 1 बचेगा ना ऊपर। अब एक काम करो, अब अपने यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो। अब लिमिट को सोल्व करो। सोल्व करने का तरीका हमने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करवा दो। ऊपर तो 1 है, नीचे हर जगह x की जगह 0, तो x की जगह मैं यहाँ पे 0 पुट करवाऊंगा, तो रूट 2 प्लस का रूट 2, वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों, 1/2 रूट 2। बोलो यहां तक कोई भी डाउट है, अपनी वैल्यू आ जाएगी, करवा सकते हो ना। तो ये तरीका बच्चों हमने अपना पढ़ा है, कौन सा, रेशनलाइजेशन मेथड। तो 3 तरीके मैंने आपको करवा दिए। सबसे पहले फैक्टर मेथड, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके बाद थर्ड जो मैंने आपको टाइप बताया है वो हमने पढ़ा है रेशनलाइजेशन मेथड। फैक्टर मेथड का यूज अपना कब होगा, जब क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे इजिली फैक्टर बनते हो। रेशनलाइजेशन मेथड का यूज कब होगा, जब क्वेश्चन में हमारा वहां पे स्क्वायर रूट गिवन हो। अदरवाइज हम अपना किसका यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का।
और अपना ये जो एक टाइप और है क्या बच्चों, बाइनोमियल मेथड, ये मैं आपको अगली एक्सरसाइज जो अपनी 13.2 है उसके अंदर करूंगा। पहले हम इन तीन की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जो अपनी एक्सरसाइज 3.1 है वो इन्हीं मेथड्स के ऊपर बेस्ड है, फैक्टर मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और रेशनलाइजेशन मेथड। जो अपना बाइनोमियल मेथड रहेगा वो हम बच्चों पढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज 13.2 के अंदर। तो आज आपको क्या करना है, ये सारा बेसिक पढ़ना है, एक्सरसाइज हम करेंगे बच्चों अपने अगले लेक्चर के अंदर।